गुरु महाराज जी ने एक घटना लिखी। नौहरिया मंदिर में सम्मेलन चल रहा है, वहां पे सीताराम जी का मंदिर है, हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। तो गुरु जी लिखते हैं कि जब परम गुरु जी स्टेज से उतरे तो सारी भीड़ जो है उनको प्रणाम कर रही, दंडवत प्रणाम कर रही है। तो कोई बूढ़ी माता जी, महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, वहीं पे वो बीच, तो उसने बोला कि मैं 50 साल से इस मंदिर में आ रही हूँ, यहाँ पर गीता पाठ होता है, रामायण पाठ होता है, भागवत पाठ होता है, जो भी पाठ होता है मैं सुनती हूँ, जो भी को भंडारा में जो भी मैं सेवा कर सकती हूँ करती हूँ। तो 50 साल से इस मंदिर में आती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मंदिर में प्रणाम करती हूँ, जो भी सेवा हो सकती मैं से करती हूँ। पर मैं 50 साल में मैं ऐसा देखती हूँ, 50 साल बाद ऐसा अनुभव करती हूँ कि मेरा सीताराम जी में जरा भी प्रेम नहीं हुआ। पहले पुत्र पुत्री में था, नाती पोतों में चला गया। तो जो इतनी मैंने साधना करी बेकार हो गई जब सीताराम में मेरे प्रेम नहीं हुआ। अगले दिन जब सभा हुई, कहते जिस माता जी ने प्रश्न पूछा, कहते उसको मैं पूछना चाहता हूँ कि वो इतने दिन यहाँ पर आई और भी जो महात्मा बातें हैं, क्या उन्हें कभी किसी महात्मा को पूछा कि सीताराम जी का क्या स्वरूप है, उसका अपना क्या स्वरूप है और ये संसार का क्या स्वरूप है, सीताराम जी से मेरा क्या संबंध है और संसार से मेरा क्या संबंध, ये कभी पूछा? जब तक संबंध नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो प्रेम कैसे होगा? संबंध होगा तब तो प्रेम होगा। वहां पर परम गुरु जी ने बोला था, अभिमान ही कर्म का प्रवर्तक है। जिस अभिमान में हम रहेंगे उसी तरह के कर्म हम करेंगे, क्योंकि उस तरह का कर्ता अभिमान हमारा होगा और उस तरह के कर्म करेंगे, उस तरह का फल मिलेगा। एक और सिद्धांत परम गुरु जी ने वहां पर बोला, प्राकृत अस्मिता के साथ जब हम भगवान का भजन करेंगे, माने संसार का होकर, मैं इसका पिता हूँ या इसका पुत्र हूँ, इसकी माँ हूँ या इसकी पत्नी हूँ, इसकी दादी, इसकी नानी, जो भी संसार के मेरे संबंध हैं, परम गुरु जी ने बोला जो प्राकृत अस्मिता है, सांसारिक अभिमान जो है, प्राकृत अस्मिता के साथ जब हम भगवान का भजन करेंगे तो संसार में ही हमारी आसक्ति बढ़ेगी।